गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमने सिक्स्थ क्लास में अ पेट विद द सन का फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था, जिसमें एक पक्षी के बारे में बात की गई थी कि वो खुद मर जाती हैं और दो बच्चे, जो कि एक अच्छी संगत में जाता है, दूसरा बुरी संगत में जाता है। तो राजा जो है, राजा जाते हैं जंगल में शिकार करने के लिए। पहले वो लुटेरों के गुफा के बाहर जाते हैं, जहाँ पक्षी लुटेरों के साथ हैं। दूसरा जो पक्षी हैं वो आश्रम के बाहर हैं ऋषि के साथ, वो उनका वेलकम करता है। लास्ट पैराग्राफ हमने पढ़ना है। यू आर राइट सर, आंसर्ड द बर्ड। हाँ, जब राजा को सेम पक्षी वहाँ दिखता है तो वो अपने आप में बोलते हैं कि ये तो वही पक्षी हैं जहाँ से मैं अभी आया था। जो पक्षी हैं वो आंसर करता है कि सर आप सही हो। ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स। वो मेरा भाई है, पर उसके जो फ्रेंड्स हैं, उसके जो दोस्त हैं, वो रॉबर्स हैं। रॉबर्स होते हैं लुटेरे। ही नाउ टॉक्स एज दे डू। वो अब कैसी बात करता है? टॉक होता है बात करना, जैसी लुटेरे करते हैं। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर। वो मुझसे भी ज़्यादा बात नहीं करता है। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम। तब तक क्या हो जाता है? ऋषि आश्रम में एंटर कर जाते हैं। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग। वो राजा से पूछता है, सर वेलकम, आपका स्वागत है। प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम। प्लीज़ अंदर आ जाइए और ऐसा समझिए जैसे आप अपने घर में हो। यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर अ वाइल। टायर्ड होता है थका हुआ, कि आप थके हुए लग रहे हैं, थोड़ी देर के लिए आराम कर लीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड। और उसके बाद आप मेरा खाना शेयर कर सकते हैं। The king told the rishi the story of the two words and how each had behaved so differently, though they looked so alike. राजा ने कहा, टोल्ड, टेल की सेकंड फॉर्म है टोल्ड, कि ऋषि से कहा कि दो पक्षी मुझे मिले कि वो अलग अलग बिहेव कर रहे हैं, उनका व्यवहार सो डिफरेंटली, अलग अलग है। दो दे लुक्ड सो अलाइक, बल्कि वो दोनों एक जैसे दिखते हैं। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइज, ही सेड। और उन्होंने कहा कि जो जंगल है वो सरप्राइज से भरा हुआ है, हैरानी करने वाला है, हैरानियों से भरा हुआ है। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड। होली मैन यहाँ पे ऋषि के लिए बोला गया है, पवित्र आदमी। हाँ, उन्होंने स्माइल किया और कहा, आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। अंडरलाइन कीजिए इस लाइन को और लर्न भी करिए। आफ्टर ऑल, जो इंसान जैसी कंपनी रखता है वो वैसा ही बन जाता है। दैट वर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स। वो जो पक्षी आपको पहले मिला, वो हमेशा रॉबर्स की बातें सुनता है, लुटेरों की बातें सुनता है। ही इमिटेट्स देम एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल। वो उनकी नकल करता है। इमिटेट होता है नकल करना, रॉबिंग होता है, रॉबिंग पीपल मतलब लोगों को लूटना। वो उनकी तरह बात करता है और लोगों को लूटता है। दिस वन हैज़ रिपीटेड वट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड। यही वो चीज़ है जो रिपीट करता है, बार बार जो उसने सुना है उसी को वो रिपीट करता है। वी वेलकम पीपल टू द आश्रम। हम आश्रम में लोगों का स्वागत करते हैं। नाउ केम इनसाइड एंड रेस्ट। अब अंदर आ जाइए और रेस्ट कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज वर्ड्स। मैं इस जगह के बारे में आपको और ज़्यादा बताऊंगा, और इन पक्षियों के बारे में भी। आप अंदर आ जाइए। तो पहला चैप्टर था अ टेल ऑफ टू वर्ड्स। ये कहानी थी दो पक्षियों की, जिसमें कि जिसको जैसी कंपनी मिली वो वैसा ही बन गया। इसका मोरल भी यही है कि आप जिस तरह की कंपनी रखेंगे, अच्छी कंपनी रखेंगे तो आप अच्छे बनेंगे, बुरी रखेंगे तो आप बुरे बनेंगे। हाँ, अब क्वेश्चन आंसर्स हैं। आपको जितना कुछ मैं बताऊंगी वो आपको अच्छे से लर्न करना है, लिखना है। क्योंकि अगर टीचर ना हो तो आप वहीं पर स्टॉप कर देते हैं। हाँ, आपके क्वेश्चन पेपर्स जिस तरह के घुरला में बनेंगे उसी तरह से आपको भेजे जाएंगे। तो ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि हमने नहीं पढ़ना है या फिर कुछ और। आपको जो कुछ दिया जाता है स्ट्रिक्टली वो आपको रिवाइज करवाया जाएगा आपके टीचर्स के द्वारा भी। तो अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। हाउ डिड द टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड। सेपरेटेड होता है अलग होना। दो जो छोटे छोटे पक्षी हैं वो कैसे अलग हुए। अगर आपने मेरी दोनों वीडियोस अच्छे से सुनी हैं, हाँ, तो आपको लाइन
चैप्टर से ही उठानी है। हाँ, सिर्फ आपको क्वेश्चन का आंसर बनाने के लिए हाउ, वेयर, व्हाट इस तरह के जो ये क्वेश्चन मार्क वाले जो शब्द हैं ये हटाने हैं। बाकी सारा का सारा जो कुछ भी होगा आपकी बुक से रिलेटेड है और आपके चैप्टर से ही आंसर उठेगा। वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड होम, अब दोनों में से उन्हें होम कहाँ कहाँ मिले। वन फाउंड before the robbers cave and another before the rishis ashram. What did the first word say to the stranger, पहले पक्षी ने राजा से क्या कहा। ये आपको वहाँ से उठाना है जहाँ मैंने ये लाइन पढ़ी है, आपने अगर अच्छे से वीडियो सुनी है। What did the second word say to him, दूसरे पक्षी ने क्या कहा, अभी हमने पढ़ा इसमें। हाँ, हमने क्या पढ़ा, वेलकम सर, वेलकम, प्लीज़ कम इन, प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, इस तरह से बोला दूसरे पक्षी ने। हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द वर्ड बिहेव्ड, ऋषि ने कैसे एक्सप्लेन किया, ये वाली लाइन है जो वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन, सिक्स्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप द स्टोरी बेस्ट, तीन में से कौन सी एक लाइन है जो स्टोरी को बहुत अच्छे से सम अप करती है। मतलब दूसरी, वन इज़ नोन बाई द कंपनी वन कीप्स, कि जो इंसान जिस तरह की कंपनी रखेगा वो वैसा ही बन जाएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं नई वीडियो आपके लिए बना रही हूँ, क्योंकि जो मेरी सिक्स्थ क्लास की जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की जो घुरला की वीडियोस थी वो मैंने डिलीट की हैं। मैं आपको एक यूट्यूब का लिंक शेयर करूँगी, उसमें मेरे 3 से आगे शायद चैप्टर्स आपको मिल जाए क्लास वाइज, तो आपको वहाँ से भी हेल्प मिल सकती हैं। ये सिर्फ आपकी डिटर्मिनेशन और आपके हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है कि आप कितना करते हैं। बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती। धन्यवाद।